मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लिंक लिस्ट हम डिस्कस कर रहे थे। लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस, लिंक लिस्ट के क्या लाभ हैं। पहला लाभ हम आपको बताया था, ये आपका जो लिंक लिस्ट होता है वो डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर होता है। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर से आपको ये फायदा हो जाता है कि आपको इसका साइज पहले नहीं बताना होता है। प्रोग्राम को रन करने के बाद जैसे जैसे हम वैल्यू लेते रहते हैं वैसे वैसे हम इसमें नया नोड ऐड करते चले जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। एरे में हमें इसका साइज बताना होता है। एरे में किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए सबसे पहले एरे का साइज बताना होता है। और एरे में डायनामिकली वैल्यू स्टोर करने के लिए मैलोक या कैलोक फंक्शन को यूज में लिया जाता है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है, कोई मैलोक कैलोक फंक्शन आपको यूज में लेने की जरूरत नहीं है। आप केवल उसको डिक्लेयर कीजिए और आप जैसा चाहें वैसे उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरा एडवांटेज आपको इसमें बताया गया था लिंक लिस्ट का कि लिंक लिस्ट रन टाइम पर क्रिएट हो सकती है और सिकुड़ सकती है। मतलब हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, डेवलप भी कर सकते हैं और उसको श्रिंक भी कर सकते हैं। जैसे लिंक लिस्ट का आपके 5 नोड हैं, आप छठा नोड ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 5 नोड में से किसी नोड को आप हटाना चाहें तो वो भी हटा सकते हैं। तो ये सेकेंड एडवांटेज था आपका लिंक लिस्ट का। थर्ड एडवांटेज आपका था इंसर्शन और डिलीशन। मतलब लिंक लिस्ट में आप किसी को भी आसानी से इंसर्ट कर सकते हो, किसी को भी आसानी से डिलीट कर सकते हो। ये हुए आपके 3 एडवांटेज। फोर्थ एडवांटेज था हमारा डेटा एक्सेस टाइम फास्ट होता है। इसका डाटा एक्सेस टाइम क्या होता है? फास्ट होता है। मतलब लिंक लिस्ट से आप किसी भी डाटा पर बहुत ही स्पीडली पहुंच सकते हो, बहुत ही जल्दी आप वहां तक पहुंच सकते हो और उस डाटा को आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। तो बेटा ये 4 एडवांटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हम हमारा नया एडवांटेज देख रहे हैं। इसके अंदर वो है 5th एडवांटेज। 5th एडवांटेज में क्या होता है? जैसे आपका स्टैक हो गया, आपका क्यू हो गया। स्टैक और क्यू को हम आसानी से लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे आता है एरे, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारा आता है स्टैक और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में ही हमारा आता है बेटा क्यू। तो कोई भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो, उस लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट की हेल्प से हम आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एरे हुआ, स्टैक हुआ या क्यू को हम लिंक लिस्ट की हेल्प से क्या कर सकते हैं? आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये हमारा 5th एडवांटेज था। और 6th एडवांटेज है हमारा जो लिंक लिस्ट है, जो हमारा लिंक लिस्ट है वो मेमोरी को बड़ी ही कुशलता से यूज में लेता है। मेमोरी मैनेजमेंट आप इसे कह सकते हैं। मतलब जो हमारी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, उसे बहुत ही एफिशिएंटली यूज में लिया जाता है। किसकी हेल्प से? लिंक लिस्ट की हेल्प से। मतलब ये मेमोरी को पहले से ही एलोकेट करने की आपको जरूरत नहीं होती है। मतलब एलोकेट करना मतलब आवंटित करना, मेमोरी को बांटना, उसको एलोकेट करना। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, कुशलता से, एफिशिएंटली मेमोरी को यूज में लेता है
इसके लिए आपको पहले से ही उसका साइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले से ही ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके लिंक लिस्ट में कितने नोड होंगे, कितनी वैल्यू स्टोर की जाएगी, पहली वैल्यू किस एड्रेस पे स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू किस एड्रेस पर स्टोर होगी। ये सारी चीजें आपको पहले डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। जब लिंक लिस्ट आप वैल्यू स्टोर करना शुरू कर देते हैं तो पहले आप पहला नोड ले लीजिए, उसके बाद दूसरी वैल्यू आती है तो दूसरा नोड ले लीजिए, और तीसरी वैल्यू है तो तीसरा नोड ले लीजिए, चौथी वैल्यू है तो चौथा नोड ले लीजिए। जैसे जैसे आपके पास वैल्यू आती जाए आप लिंक लिस्ट में नया नोड जोड़ते चले जाइए। इस तरह से आपकी मेमोरी भी वेस्ट नहीं होती है। मतलब आपको पहले से ही मेमोरी एलोकेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे बेटा हमारे 6 एडवांटेजेस। कितने थे हमारे? 6 एडवांटेज हैं हमारे लिंक लिस्ट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। मे बी इस साल यहां से क्वेश्चन पुटअप हो, या तो पूछेगा लिंक लिस्ट के एडवांटेज लिखिए, या पूछता है लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस लिखिए। तो ये एडवांटेज वाला जो टॉपिक है ये सभी स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए अच्छे से कि लिंक लिस्ट के कौन कौन से एडवांटेज हैं। फिर भी अगर किसी आपको एडवांटेज में प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, या फिर आप मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको फोन करके इस चीज का सॉल्यूशन बता देंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे हमारे एडवांटेज लिंक लिस्ट के। अब हम यहां पर देख रहे हैं लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेज। इस साल यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो बहुत ही नॉर्मल था, बहुत ही आसान था। उसमें केवल पूछा था नोड एंड नेक्स्ट की डेफिनेशन पूछी थी कि नोड क्या होता है और नेक्स्ट क्या होता है, इनको डिफाइन कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी वे में हो गया था। इस साल जो मुझे संभावना लग रही है वो संभावना यही है कि वो इस बार लिंक लिस्ट के एडवांटेज पूछे शायद। बाकी तो देखते हैं, पेपर आएगा जब भी पता लगेगा। बाकी अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेज। लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस। लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेज ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से या तो डिसएडवांटेज का क्वेश्चन बनता है या एडवांटेज का क्वेश्चन बनेगा। तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, यदि आपको लिंक लिस्ट में आवश्यक मेमोरी का पता हो, अगर आपको रिक्वायर्ड मेमोरी का पता हो कि आपको लिंक लिस्ट में कितनी मेमोरी चाहिए, तो इससे आपकी मेमोरी वेस्ट होती है। मतलब आपकी जो मेमोरी है वो बर्बाद होती है, खराब हो जाती है। कब? जब आपको आवश्यक मेमोरी का पता होता है। इफ वी नो अबाउट द एक्चुअल मेमोरी गोइंग टू बी यूज्ड देन इट वेस्टेज ऑफ मेमोरी। मतलब अगर आपको ये पता हो कि हमें कितनी मेमोरी की जरूरत है लिंक लिस्ट में, तो इससे अगर आपको पता होगा तो आपकी मेमोरी जरूर वेस्ट होगी। अब इससे होगा क्या बेटा, अब आपको पता है कि भाई मुझे इतना साइज चाहिए, इतने नोड मुझे चाहिए लिंक लिस्ट में, और आप पहले ही क्रिएट कर देते हो। और उस चीज को पहले क्रिएट करने से नुकसान ये होगा कि जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उतनी वैल्यू हमारे पास नहीं हुई तो फिर हमारी मेमोरी वेस्ट जाएगी। इसीलिए हम यहाँ पर इतना दिमाग लगाएंगे ही नहीं कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए। जैसे कि एरे में हम दिमाग लगाते हैं, एरे में क्या करते हैं हम लोग, इंटीजर A10, इंटीजर A10, इंटीजर हो गया हमारा एरे का साइज, A हो गया हमारा एरे का नाम, और 10 हो गया हमारे एलिमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, आपने एरे का साइज तो 10 बता दिया, लेकिन जब आपने वैल्यू स्टोर की तो वैल्यू 3 स्टोर हो पाई, तो 7 मेमोरी क्या हुई आपकी, वेस्ट हो गई। लेकिन वहां हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है तो फिर हमें वहां मैलॉक और कैलॉग यूज में लेना पड़ता है, इसीलिए यहां पर मेमोरी वेस्ट होती है। लिंक लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ना मैलॉक ना कैलॉग, ना आपको स्टैटिक आपको डिफाइन करना होता है मेमोरी को। तो जो लिंक लिस्ट है उसमें आपको जरूरी नहीं है कि रिक्वायर्ड मेमोरी क्या है उसका पता करने की।
जितनी वैल्यू आएंगी नोड क्रिएट करते चले जाएंगे, वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो ये हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में वापस से सुनिएगा, लिंक लिस्ट में अगर आपको आवश्यक मेमोरी का पता हो, ध्यान से सुनना, लिंक लिस्ट में अगर आपको रिक्वायर्ड मेमोरी को पता है कि कितनी मेमोरी यूज में आने वाली है, तो इसमें मेमोरी वेस्ट होती है, मेमोरी खराब होती है, बर्बाद होती है बिना मतलब। तो इससे बढ़िया तरीका यही है कि आप उसको डिक्लेयर ही ना करें, जब जरूरत पड़ेगी जितनी वैल्यू आएंगी हम नोड ऐड करते चले जाते हैं। तो ये हमारा हुआ नेक्स्ट डिसएडवांटेज। पहला डिसएडवांटेज क्या था बेटा? पहला डिसएडवांटेज ये था कि अगर हमें रिक्वायर्ड मेमोरी का पता हो या कितनी मेमोरी हमें काम में आने वाली है इसका पता हो, तो आपकी मेमोरी बर्बाद होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरा, इसमें जो सर्चिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। देखो, डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को डिलीट करना, ये सब तो आसान है। लिंक लिस्ट में डाटा को इंसर्शन है ना, इंसर्शन और डिलीशन जो है ना, वो तो बेटा क्या है, इजी है, आसान है लिंक लिस्ट में डाटा को इंसर्शन और डिलीशन। लेकिन लिंक लिस्ट में जो सर्चिंग है, लिंक लिस्ट में जो डाटा की सर्चिंग है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मतलब मुश्किल होती है। ये हमारा डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का। तो लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेज फिलहाल हमारे यहाँ पर 2 ही डिस्कस किए गए हैं सिलेबस में, इसलिए हम यहाँ 2 ही पढ़ने वाले हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है हमारा? अगर हमें रिक्वायर्ड मेमोरी की, आवश्यक मेमोरी का पता होता है तो हमारी मेमोरी वेस्ट होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन डिलीशन तो बहुत आसान होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में किसी भी डाटा को सर्च करना बहुत मुश्किल होता है, आपको इस काम को करने में मुश्किलें आती हैं। तो ये हुए बेटा आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। 6 आपके एडवांटेज थे और 2 हमने यहाँ पर डिसएडवांटेज डिस्कस किए हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो एडवांटेज पूछ लेता है या डिसएडवांटेज पूछता है। 2 नंबर का ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पॉसिबिलिटी होती है बनने की। तो आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज में, आप मुझे बताइएगा, मैं आपको दोबारा वीडियो बना दूंगा या फिर आपकी प्रॉब्लम फोन पे सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।